अभी हम कर्पूरी स्थान चौक पर खड़े हैं। यहाँ पर अभी तुरंत राजकुमार सिंह हम लोगों से मिलकर आगे बढ़े हैं और केडीएम की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों ने बड़ी दुर्गा मंदिर में भी राजकुमार सिंह से मुलाकात की और फिर वो कर्पूरी स्थान में आकर उन्होंने पूजा करी है। इसके बाद फिर वो केडीएम जाएंगे और केवी स्टूडियो से खास मुलाकात करेंगे। चुनाव की धड़कन क्या थी जिस समय वो पीछे चल रहे थे और जीतने के बाद क्या उत्तेजना थी, ये सब हम जानेंगे केवी स्टूडियो के साथ। आप तमाम लोग बने रहिए। अभी हम पहुंच चुके हैं केडीएम पैलेस। यहाँ पर वर्तमान विधायक मटिहानी के नवनिर्वाचित विधायक हैं राजकुमार सिंह यहाँ पहुंचेंगे और केवी स्टूडियो से खास मुलाकात करेंगे। कुछ ही क्षण में आप राजकुमार सिंह से जुड़ेंगे और खास बातचीत जानेंगे। हमारे साथ मटिहानी के वर्तमान विधायक राजकुमार सिंह जी हैं। सर, उस समय कैसा लग रहा था जब आप पीछे चल रहे थे? मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मटिहानी की जनता इस जंग में हारेगी, क्योंकि मैं नहीं लड़ रहा था, मटिहानी की जनता लड़ रही थी और मटिहानी को एक नया रूप देने के लिए लड़ रही थी। तो जनभावना इतनी अच्छी थी, विश्वास उनका बहुत कड़ा था, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि हार भी हो सकती है। सर, जब आपको पहली बार पता चला होगा कि हम जीत चुके हैं तो उसमें कैसी फीलिंग आई थी? आप क्या सोच रहे थे उस समय? मैं ऑनेस्टली बताऊं, पहली बार मुझे पता चला, वर्तमान जो हमारे विधायक उस वक्त थे उन्हीं के जो अभिकर्ता बैठे हुए थे, मैं उनके साथ ही बैठा था और बातचीत कर रहा था। वो अपना कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे, तो उन्हीं के कैलकुलेशन में मुझे दिखा कि मैं आगे बढ़ गया हूँ। मैंने उनसे पूछा कि मेरी स्थिति क्या है, उन्होंने कहा कि आप आगे हो गए। तो फिर वो उठ के चले गए, तो मुझे लगा कि उनका कैलकुलेशन ज़्यादा सही है। सर, अब जीत गए हैं और मटिहानी के विधानसभा में आप जाएंगे। मटिहानी के विधानसभा से आप कहीं ना कहीं विधानसभा में रहेंगे और अपनी बातें रखेंगे। तो सबसे पहला कौन सा काम मटिहानी की जनता के लिए आप करना चाहेंगे? मैंने पहले भी कहा कि मटिहानी में हर काम की प्रायोरिटी है, चाहे वो सड़क हो, शिक्षा हो, युवाओं के लिए रोजगार हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, मटिहानी में डिग्री कॉलेज की स्थापना हो, ये सारी प्रायोरिटी के काम हैं। इन सब को वन बाय वन करने की लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक का अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर एक का अलग अलग क्षेत्र है। हम प्रयास करेंगे कि सारी दिशाओं में प्रयास शुरू हो और काम शुरू हो जाए। सर, शिक्षा की बात किए हैं, कहीं ना कहीं मटिहानी शिक्षा में अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। कोई खास कॉलेज नहीं है वहाँ पर, पढ़ाई की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो आप किस तरह से एक अच्छी डिग्री कॉलेज बनाएंगे वहाँ पे? मैं प्रयास जरूर करूँगा कि अच्छी डिग्री कॉलेज बनाने के लिए जिन मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है, पहले उसको हासिल किया जाए। उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है। हम प्रयास करेंगे कि वहाँ पे ज़मीन मिले। फिर सरकार के प्रयास से और लोगों के प्रयास से, अपने प्रयास से वहाँ पे एक डिग्री कॉलेज की स्थापना मेरा सपना है और मुझे लगता है कि मैं इसको बनाने में सफल हो पाऊँगा। सर, एक मामला विधानसभा चुनाव में बहुत जोरों पर उठा था, कसाहा दियारा का। तो अब क्या आप क्या कीजिएगा उस पर? मैंने कहा वो भी मेरी प्राथमिकता के प्रथम श्रेणी में है। कसा दियारा किसानों का जो मसला है, वो उनका अधिकार है और उनके अधिकार की लड़ाई मैं लड़ूंगा। ये मैंने पहले भी कहा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। सर, अब आप जीत गए हैं तो आपके कार्यकर्ता की कितनी मेहनत थी इस जीत में? सारी कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, पूरी जनता की मेहनत थी। हम सब कार्यकर्ता थे, हम सब जितने भी लोग थे वो सब कार्यकर्ता की तरह मटिहानी विधानसभा के लिए काम कर रहे थे और कह नहीं सकता मैं कि हम सब ने बहुत ही अथक प्रयास किया और बहुत ही ज़्यादा स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला मटिहानी को एक आदर्श विधानसभा बनाने के लिए। हम सभी लोग कार्यकर्ता की तरह ही काम कर रहे थे। सर, मटिहानी विधानसभा में जब गिनती हो रही थी तो बार बार रिकाउंटिंग की बात आ रही थी, ऐसा क्या था उस समय वहाँ पर? नहीं, वो जो हमारे एक जो उस वक्त विधायक थे, उनके अभिकर्ता ने बैलेट पेपर की वो जो वीवीपैट की रिकाउंटिंग की डिमांड की थी। डिमांड में के पीछे कोई मतलब वैलिड रीज़न नहीं था उनका। तो जो आरओ थे उन्होंने पूरा सत्यापित करके रूल बुक देखकर और फिर निर्वाचन आयोग से पूरी विधिवत तरीके से उन्होंने उनसे संपर्क किया और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। सर, आम जनमानस जब चाहेंगे कि हम राजकुमार सिंह से, विधायक जी से मिलें, तो किस तरह से मिलेंगे यहाँ? जैसे अभी आप मिले हैं वैसे ही मैं पहले जैसे था, मैं राजकुमार जैसा पहले था वैसा ही रहूँगा। और विधायक होना, नेता होना, ये सब चीज़ें इंसान को बदलनी नहीं चाहिए। हो सकता है नाम के आगे पीछे कोई चीज़ लग जाए,
लेकिन मैं वैसे ही सुलभ रहने का प्रयास करूंगा और रहूंगा। सर जब आप बचपन में थे तो क्या लगता था, आपने कभी सोचा था कि हम विधायक बन जाएंगे, मटिहानी से जहां घर है वहां के विधायक हो जाएंगे? बचपन क्या, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। आज से 3 महीने पहले भी नहीं सोचा था, शायद 2 महीने पहले भी नहीं सोचा था। ये सारी चीज़ 2 महीने का मेरी सोच है। मुझे अचानक लगा कि नहीं, मटिहानी के लिए कुछ करना चाहिए और एक संवैधानिक जिम्मेदारी भी मेरी बनती है अगर मैं इस देश का एक नागरिक हूँ। और मुझे लगता है कि नहीं, वो नहीं हो पा रहा है हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो होना चाहिए था, तो आगे बढ़ना चाहिए। तो यही सोचकर मैं आया। मेरा ऐसा कोई कभी से सपना नहीं था कि मैं विधायक बनूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने जीतने के बाद जो खुशी है वो चेहरे पे साफ दिख रही है। इसके लिए एक बार शुभकामनाएं और आगे भी आप जनता से मिलते रहें और रूबरू होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मटिहानी के तमाम लोगों का, तमाम भाइयों का, तमाम साथियों का, अभिभावकों का मैं एक बार धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि इस लड़ाई को जिस मजबूती के साथ उन लोगों ने लड़ी उसमें उनको जीत हासिल हुई। लेकिन आगे की जो लड़ाई है, जो हमारा संकल्प है, उसमें उनका सहयोग बना रहे, तभी हम एक आदर्श मटिहानी को बनाने में सफल हो पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम अभी थे मटिहानी के वर्तमान विधायक राजकुमार सिंह जी के साथ और मैं कवि नीलेश, कैमरामैन विकास के साथ।